चलिए आज एक बहुत ही छोटी लेकिन सच कहूं तो काफी डरावनी कहानी को समझते हैं। एक ऐसे आदमी की कहानी जो अकेला था और उसकी परछाई जो अब अकेली चलती है। तो कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो अपनी बात यहीं से शुरू करता है। उसे अकेला रहना पसंद था और जानते हैं यही अकेलापन आगे आने वाले खौफ की पहली सीढ़ी बनता है। सोचिए, उसके अकेलेपन में उसका साथ देने वाला कौन था? बस उसकी अपनी परछाई, है ना? एक सिंपल भरोसेमंद साथी। पर बहुत जल्द ये भरोसा टूटने वाला था। तो अब कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है एक अजीब शुरुआत। और यहीं से हकीकत जो है ना, वो चटकना शुरू होती है। डर की शुरुआत, पता है, बहुत ही धीरे से होती है। अचानक कुछ नहीं होता, बस एक छोटी सी चीज, उसकी परछाई उससे ज्यादा लंबी थी। अब ये तो लाइट के नियमों के बिल्कुल खिलाफ है ना? ये बस एक पहली वार्निंग थी कि कुछ बहुत बहुत गलत होने वाला है। और जब भी कुछ अजीब होता है तो हम क्या करते हैं? हम एक पल के लिए रुक जाते हैं, है ना? ठीक वही उसने भी किया। वो बस रुक गया, शायद ये सोचकर कि उसकी परछाई जो हमेशा उसकी नकल करती है वो भी रुकेगी। पर और ठीक इसी पल डर का पहला असली झटका लगता है। वो रुका रहा, पर परछाई 2 कदम आगे बढ़ गई। सोचिए, एक परछाई जो सिर्फ एक रिफ्लेक्शन होनी चाहिए, वो अपनी मर्जी से चल रही है। ये तो फिजिक्स के सारे नियम तोड़ रही है। और बस यहीं से वो दिमागी खौफ शुरू हो जाता है। और ये सिर्फ कोई दिमागी वहम नहीं था, उसके पूरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। ये होता है जब हमारा दिमाग कुछ ऐसा देख लेता है जिसे वो समझ नहीं पाता, तो हमारा शरीर ऐसे ही रिएक्ट करता है। अब डर सिर्फ सोच में नहीं था, वो हकीकत बन चुका था। अब उसे यकीन नहीं हो रहा था, तो उसने अपनी रियलिटी को टेस्ट करने की सोची। उसने अपना हाथ उठाया, एक सिंपल सा एक्शन, ये देखने के लिए कि क्या परछाई भी ऐसा करती हैं। पर परछाई ने हाथ नहीं उठाया। अब ये बात पक्की हो गई थी, वो परछाई अब उसकी नहीं थी। तो अब कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं, डर का बढ़ना। क्योंकि अब तक जो कुछ छिपकर हो रहा था वो अब और भी ज्यादा अजीब और खुले तौर पर होने लगता है। आप सोचिए, डर अब घर की दीवारों से निकलकर सड़क पर आ चुका है। वो चल रहा है और उसकी परछाई उसके पीछे नहीं है, वो उसके आगे चल रही है। ये कैसे हो सकता है? अगर लाइट पीछे से आ रही है तो परछाई को पीछे होना चाहिए, पर ये तो आगे थी। ऐसा लग रहा था मानो वो अब उसे रास्ता दिखा रही हो। तो यहाँ पर देखिए ये भयानक अलगाव। एक तरफ वो खुद है जो डर के मारे रुक गया है, और दूसरी तरफ उसकी परछाई है जो बस चलती जा रही है अपनी ही धुन में। मतलब जो कनेक्शन था उन दोनों के बीच वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और अब आता है कहानी का शायद सबसे सबसे ज्यादा डरावना पल। अब तक तो परछाई बस हिल डुल रही थी, है ना? पर अब उसने अपना सिर उसकी तरफ घुमा दिया। एक परछाई ने सिर घुमाया। इसका मतलब जानते हैं क्या है? कि उसके अंदर एक सोच है, एक इरादा है। वो अब सिर्फ एक काली आकृति नहीं थी, वो कुछ ऐसा था जो उसे देख रहा था। जब हमें बहुत ज्यादा डर लगता है ना, तो हमारी बॉडी या तो लड़ने के लिए तैयार होती है या भागने के लिए। पर कभी-कभी वो बस जम जाती है, फ्रीज। ठीक यही उसके साथ हुआ। उसके गले से आवाज तक नहीं निकली। ये डर का वो लेवल था जहां इंसान हिल भी नहीं पाता। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। इसका नाम है दीवार से अलग। ये वो पल है जहां डर अपनी हर हद को पार कर देता है। ये सीन तो हर लॉजिक, हर साइंस को तोड़ देता है। सोचिए, कमरे में पूरा अंधेरा है, पर दीवार पर उसकी परछाई खड़ी है। पर कैसे? परछाई के लिए तो रोशनी चाहिए, लेकिन अंधेरे में भी वो वहां थी। इसका सीधा सा मतलब था कि वो अब रोशनी का कोई रिफ्लेक्शन नहीं, बल्कि अपने आप में एक चीज बन चुकी थी। अब जरा इस भयानक प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखिए। पहले वो दीवार पर खड़ी थी, फिर वो धीरे धीरे बिस्तर के पास आई, और फिर वो दीवार से अलग हो गई। मतलब एक 2D परछाई अब एक 3D चीज बन चुकी थी। ये खौफ की इंतहा थी। बस यही था डर का पीक, जब वो चीज जो कभी उसी का हिस्सा थी, उसी की परछाई थी, उसके ऊपर झुकी तो उसकी सांसें रुक गई। उसका दिमाग, उसका शरीर, सबने जैसे काम करना बंद कर दिया था। ये आतंक का आखिरी पॉइंट था। तो इस खौफनाक रात के बाद आखिर हुआ क्या? चलिए कहानी के आखिरी हिस्से में चलते हैं।
अकेली चलती परछाई। और ये जो खुलासा है ना, ये कहानी का सबसे बड़ा शौक है। उसके पैरों के नीचे अब कोई परछाई नहीं थी। ज़ीरो। वो अब अधूरा हो चुका था। उसका एक हिस्सा, उसकी अपनी परछाई, उससे हमेशा के लिए छिन चुकी थी। तो मतलब परछाई कहीं गायब नहीं हुई, वो तो बस आज़ाद हो गई। वो अब भी वहीं थी, दीवार पर खड़ी, अपने आप चल रही थी, एक अलग इंडिपेंडेंट चीज़ की तरह, अपने पुराने मालिक से हमेशा हमेशा के लिए अलग। यही है उसकी नई डरावनी हकीकत। और कहानी इन आखिरी रोंगटे खड़े कर देने वाली लाइनों पर खत्म होती है। एक काली परछाई अब किसी और को ढूंढती रहती है। सोचिए जरा, वो परछाई अब आजाद है और एक नया साथी, एक नया शरीर खोज रही है। ये ख्याल ही कितना डरावना है। तो कहानी हमें इसी एक परेशान कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अब वो परछाई आखिर किसे ढूंढ